उसके बाद मैं 4 to 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के लूँगी वनीला फ्लेवर में, वो मैंने मिक्स किए हैं और उनको ऐड करूँगी इसमें। और साथ में कैरामल मेरे पास एसेंस था वो यूज़ किया। अगर आपके पास कैरामल एसेंस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छी कैरामल की खुशबू आती है। फिर जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा और इसमें कैरामल जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो कस्टर्ड का पाउडर मैंने दूध में मिक्स करके, ठंडे दूध में आपने मिक्स करना है या पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, उसको ऐड करूँगी और ये गाढ़ा सा कस्टर्ड जैसे होता है, कैरामल कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। कैरामल पुडिंग कह रहे हैं, कैरामल कस्टर्ड कह लें, इट विल बी रेडी। और इसको मैं फिर एक बॉयल आने के बाद इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए, बबल्स बनना शुरू हो जाए, मैं स्टोव ऑफ कर दूँगी। बबल्स बनना इसलिए ज़रूरी है कि इसका कच्चापन जो कस्टर्ड का होता है वो ख़त्म हो जाए। सो मेक श्योर कि ये ना हो कि गाढ़ा और आप बिल्कुल स्टोव फ़ौरन से ऑफ़ कर दें। बेसिक टिप्स जो मैं देती हूँ वो अपनी जो यंग जनरेशन है, जो नई नई लड़कियाँ कुकिंग सीख रही हैं, उनके लिए। सो बस इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। बाकी के स्टेप हम तब करेंगे जब ये बिल्कुल जो है ठंडा हो जाएगा। मैंने इसको जाके बाहर लाउंज में रख दिया था जहाँ पे एसी चल रहा था, और मैं आ गई फिर किचन में अपना थोड़ा सा फेस को जो है, मैंने कहा थक गई हूँ, रमज़ान बहुत हेक्टिक गुजरा है, अब थोड़ा नहीं बहुत हेक्टिक गुजरा है, और लास्ट वीक तो बहुत ही पेनफुल हो गया था बिकॉज ऑफ माई नाना अबू डेथ। सो बट स्टिल लाइफ है, ज़िंदगी गुजारनी है, वी हैव टू मूव ऑन। सो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को आज पूरा एक हफ़्ता हो गया नाना अबू की डेथ को। एनीवेज़ यहाँ पे मैं जो हूँ अपने फेस के लिए थोड़ा सा मास्क बना रही हूँ, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई हूँ, एग्जॉस्ट हो गई थी और बहुत ही डल हो गई थी स्किन। सो पार्लर जाके वो उस तरह से जो है चीज़ें करने का मूड नहीं था। आईब्रोज मैंने बनवा ली थी, बट फेस के लिए मैं थोड़ा सा मास्क बना रही हूँ। मास्क बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया वाटरमेलन। आजकल वाटरमेलन सीज़न में है, तो आप इसको यूज़ करके अपने स्किन को बहुत डीपली हाइड्रेट कर सकते हैं। और इसको कंटिन्यूसली वीक में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करने से आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे इफेक्ट आते हैं। वाटरमेलन को लेके मैंने इसको मैश करके इसमें से जूस निकाल लूँगी, इसका एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, 1 से 1.5 चम्मच आपने बेसन लेना है। योगर्ट लेना है, फ्रेश योगर्ट हो तो बहुत अच्छा है, मेरे पास अभी डिब्बे का था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। साथ में हनी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है वाटरमेलन के जूस के साथ, और इसको आपने फेस पे अप्लाई करना है 15 to 20 मिनट्स। और आप जब इसको वॉश करेंगे, इसको हल्का हल्का स्क्रब करके पानी के साथ स्प्रे करके फिर आपने इसको वॉश करना है, ताकि आपके फेस की अच्छी तरह स्क्रबिंग हो जाए, डेड से स्किन सारी रिमूव हो जाए और आपकी स्किन से सारी जो है डलनेस ख़त्म हो जाए और आपकी स्किन ब्राइट करे और शाइन करे ईद वाले दिन। इसके बाद मैं आ गई अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि अभी तक डेजर्ट ठंडा नहीं हुआ था, उस टेम्परेचर पे नहीं आया था जो टेम्परेचर मुझे चाहिए था, बिल्कुल चिल वाला। उसके बाद क्योंकि उसमें नेक्स्ट स्टेप करना था, तो यहाँ पे मैंने अपना डाइनिंग टेबल सेट करना था, जो कि पेंडिंग था बहुत दिन से। डाइनिंग टेबल को ईद के लिए मैंने स्पेशली सेट करना था, लेकिन ऑब्वियसली ईद उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लाई थी वो यूज़ नहीं की। लेकिन अपना डाइनिंग टेबल एक जो है ना ओवरऑल, ताकि कोई मैं गेस्ट आए तो अच्छा लगे, तो उसको अच्छी तरह डस्टिंग करके उसको रेडी कर दिया है। बस अब जब भी कोई गेस्ट आएगा तो सर्विंग ड्राइंग रूम मेरा रेडी होगा। वो मैं अपने ड्राइंग रूम की सारी डिकोर और सब कुछ जो है आपको इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको डाइनिंग टेबल सेट करके दिखा रही हूँ, डेकोरेशन करके दिखा रही हूँ, तो आप ये देखें। ये वॉल्स मैंने आपको अपने जो रमज़ान से पहले शॉपिंग हॉल था डेकोरेशन का, उसमें दिखाए थे। मैं इनको ओपन करके इसमें मैंने पॉट प्यूरी डाली है, और जो फ्लावर्स लिए थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए थे, उनको इसमें सेट कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली बेसिकली फ़्रेश फ्लावर की अरेंजमेंट ईद पे बहुत पसंद है, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे जब करूँगी तो ज़िंदगी रही, बशर्ते ज़िंदगी रही तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने अपने वॉश सेट कर ली है। मैं रनर डालूँगी इस पर अच्छा सा, सेंटर में कैंडल स्टैंड रखूँगी। ये रनर जो है मुझे बहुत ही पसंद आया था, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग रूम की थीम है ब्लैक एंड वाइट ही, उससे बिल्कुल मैच हो रहा था। वेलवेट के साथ ये साइड पे इसके पैटर्न बना हुआ है, और बहुत ही क्लास का ये खूबसूरत रनर है जो कि मुझे पसंद आया था, तो आई ब्रॉट इट। इसको मैंने लिया था अल्फतेह से, यस आई ब्रॉट इट फ्रॉम अल्फतेह। सेंटर में बस इस तरह से ये थोड़ा सा टेबल सेट करूँगी, और ये सिंपल सा एलिगेंट सा टेबल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सेट हुआ हुआ। ये जो रेड फ्लावर्स हैं इसने जान डाल दी है इस टेबल पे। बाकी जो है ड्राइंग रूम से ये जो आप पीछे फ्रिज देख रहे हैं, ये मेरा मूव होने वाला है। यहाँ से मुझे मूव करना है एक और जगह, लेकिन उधर फ़िलहाल कुछ चीज़ें रखी हैं, जब वो मूव हो जाएंगी तो इसको मैं उधर शिफ्ट करूँगी। और भी कुछ 1-2 काम पेंडिंग हैं ड्राइंग रूम में। मेजॉरिटी काम मैंने कर लिए हैं, लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें रह गई हैं।
उन एक दो चीज़ों में ये है कि मुझे कुछ और डेकोरेशन पीसेस ख़रीदने हैं। ये बैक पे आप ओवन देख रहे हैं, इसको यहाँ से मूव करना है, फ्रिज को ड्राइंग रूम से मूव करना है, देन इंशाल्लाह हमारा ड्राइंग रूम विल बी कंप्लीट। रक्स ख़रीदने हैं एक दो। सो बस वो कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मेरे काम पेंडिंग हुए हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द कर लूँगी। डाइनिंग टेबल से मैंने अभी ये रिमूव नहीं की, चेयर से कवर इसके, क्योंकि ये मैंने नया लिया था अभी डाइनिंग टेबल रिसेंटली, तो उस वजह से इनको मैंने कहा जब कोई गेस्ट आएगा तो उसी वक्त मैं इनको रिमूव कर दूँगी। अच्छा डस्ट से बचे रहें, तब जब तक बच सकते हैं डस्ट से बचे रहें, क्योंकि वाइट कलर है तो वो फ़ौरन डस्ट कैच करता है। उसके बाद यहाँ पे मेरा डेज़र्ट ठंडा हो चुका था और मैं इसको आ गई हूँ असेंबल करने के लिए। असेंबल करने के लिए यहाँ पे मैंने कैंडी बिस्किट्स लिए। अच्छा, इस डेज़र्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आप इसको सिंपल भी सर्व कर सकते हैं, ये और आप इसको इस तरह से डेकोर करके भी सर्व कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। कैंडी बिस्किट्स लिए हैं, साथ में मैंने कैरामल क्रंच बनाया हुआ था, वो मैं यूज़ करूँगी। साथ में इसमें मैं कैरामल सॉस चॉकलेट सॉस भी यूज़ करूँगी और साथ व्हिप्ड क्रीम भी यूज़ करूँगी। अभी जो है कैरामल जो मैंने रेडी किया था उसमें 2 पैक टेट्रा पैक की क्रीम ले ली है मैंने। इसमें इस स्टेज पे आपने टेट्रा पैक की क्रीम ही ऐड करनी है। 2 पैक टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक चाहें कम हेवी डेज़र्ट बनाना चाहें तो कम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर 2 पैक ऐड किए हैं और मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से हाफ़ लीटर दूध का ही डेज़र्ट बनाया है, क्योंकि बिकॉज आई टोल्ड यू कि मैं फ़र्स्ट डे घर पे नहीं होती, तो बना के फ्रिज में 4 दिन रखने से बेहतर है, गेस्ट के 2 से 3 दिन रखने से बेहतर है कि मैं उस दिन फ्रेश कुछ बना लूँ जब मेरे गेस्ट आए। तो एनीवेज़ इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और यहाँ पे ये कैरामल जो कस्टर्ड है वो फुली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। पुडिंग कह लें आप, इसको कैरामल कस्टर्ड कह रहे हैं। और इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। मैं इंडिविजुअल सर्विंग्स भी आपको सिखा रही हूँ और बाउल में भी सर्व करके दिखाऊंगी। इंडिविजुअल सर्विंग्स के लिए यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिए हैं। ग्लास में मैं बेस पे डालूंगी कैंडी बिस्किट जो कि मैंने क्रश कर लिए हैं, बिल्कुल उनको चूरा कर लिया है, वो डालूंगी। उसके बाद मैं कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी, फिर उसके बाद चॉकलेट सॉस की कैरामल क्रंच डालूंगी और इस तरह से मैं जो है ये इंडिविजुअल सर्विंग्स को प्रिपेयर कर लूँगी। जो कि आपने अगर इंडिविजुअल किसी को सर्व करना है तो आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। बाउल में अगर आप सर्व करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी ट्रांसपेरेंट बाउल लेके फिर इसको जो है डेकोर कीजिएगा, तो ताकि आपकी जो लेयर्स हैं वो प्रोमिनेंट हो और खाने में तो मज़ा आए ही, वो खाने में, टेस्ट में तो, फ्लेवर में तो इंशाल्लाह ये डेज़र्ट बहुत ही यमी होता है, देखने में भी उतना ही यमी लगे। देखिए मैंने अभी जो है इसमें अपने जो है सर्विंग बाउल में मैंने वो लगा दिया है नीचे बिस्किट्स की लेयर। उसके बाद मैंने इस पे डाला है चॉकलेट सॉस और अब मैं डालूँगी इस पर क्रीम विप करके रखी हुई थी जो मैंने ऑलरेडी, ये विप्ड क्रीम है। पहले जो मैंने यूज़ की थी वो टेट्रा पैक की क्रीम थी और ये विप्ड क्रीम है जिसको मैंने विप कर लिया है। उसके बाद कस्टर्ड की लेयर एंड अगेन आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस और इस तरह से मेरी ये इंडिविजुअल सर्विंग्स रेडी हो जाएंगी। कैरामल क्रंच का प्रोसीजर आई थिंक मैंने आपसे अभी तक शेयर नहीं किया। कैरामल क्रंच बनाना बहुत ही आसान है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो में आपको ज़रूर सिखा दूंगी कि कैरामल क्रंच घर पे किस तरह से बनाते हैं। और ये आप समर्स में तो आइसक्रीम से भी यूज़ कर सकते हैं, डेजर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम आपने सर्व कर दी है तो आप कोई भी फ्लेवर, अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और इंस्टेंट आपने डेजर्ट उसको सर्व करना है तो आइसक्रीम उगा के उस पर चॉकलेट सॉस डालें और ये कैरामल क्रंच जो बना के रखा हुआ है इसको ऐड कर दें। सो बहुत ही यमी स्क्रमी सी आपकी आइसक्रीम की भी सर्विंग जो है वो रेडी हो जाएगी। ये थोड़े थोड़े से आइडियाज़ हैं। अच्छा, कैरामल क्रंच में भी आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इसमें चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, स्निकर जो है चॉकलेट उसको चॉप करके वो डाल सकते हैं। मतलब इस तरह से डिफरेंट वेरिएशन आप अपने टेस्ट वर्ड्स के हिसाब से और अपने जो क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। है यहाँ पे ये सारे काम करने के बाद आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम पापा। उमर को कॉल आई पापा की कि अफ्तारी आज तुम लोग इधर ही करो। मेरा कोई इरादा नहीं था आज अम्मी के घर जाने का, क्योंकि सेकेंड डे ईद वाले दिन तो हमने इंशाल्लाह जाना ही होता है। तो बट उन्होंने कहा अफ्तारी हमारे साथ करो, तो हम उधर चले गए अफ्तारी करने। और बहुत ही यमी स्क्रमी सैंडविचेस बनाए हुए थे मेरी भाभी ने, ग्रिल सैंडविचेस, और बहुत ही मज़े के थे। अम्मी ने ये बाकी सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई थी। अभी इसमें एक दो चीज़ें ऐड ऑन होनी थी जो कि किचन में फ्राई हो रही थी, बट मैंने शॉर्ट्स पहले ले लिए थे ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ, क्योंकि अफ्तारी के बाद जब सब बैठे हों तो वो फिर अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। उसके बाद अनाया वॉज सेइंग कि मुझे मेहंदी लगवानी है, मामा मुझे मेहंदी लगवानी है। मेरा तो इरादा नहीं था मेहंदी लगवाने का, बट बच्चों की ईद होती है, बच्चों की ही दम से ईद होती है, सारी खुशियाँ होती हैं, तो मैं उसको ले गई फिर इस्लामाबाद मेहंदी लगवाने के लिए। और
फिर मैं अपने साथ भाई भाभी को भी ले गई और हमने खूब इंजॉय किया इस टाइम को सेलिब्रेट किया। कोविड के बाद आई थिंक ये फ़र्स्ट ईद है जिसमें इस तरह से जो है इतनी खप थी इस्लामाबाद में, और हर जगह लिटरली आप यू नेम एनीथिंग। मैं ये अभी इस्लामाबाद के एक मेन मरकज़ में घूम रही हूँ और इतनी खप थी, लेडीज़ नीचे बैठ के फ्लोर्स पे बैठ के मतलब हर जगह जो है सिर्फ मेहंदी ही मेहंदी के स्टॉल थे। अनाया को मैंने मेहंदी लगवाई थी इस्लामाबाद में एक जगह, एक रेस्टोरेंट में जो है वो मेहंदी के स्टॉल्स और मीना बाज़ार टाइप लगा हुआ था, तो हम बाहर चले गए थे क्योंकि जो है बाहर मार्केट में बहुत खप थी और मुझसे सीरियसली इतनी खप में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा जाता। अच्छा ज़रूर लगता है लेकिन ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे थोड़ी सी अब घबराहट होने लगी है, शायद उम्र का तकाज़ा है ये। तो ये यहाँ से मैंने जो है उसको मेहंदी लगवाई थी और फिर मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो स्टॉल उन्होंने लगाया हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा हमें भूख लगी तो हमने पेट पूजा की, हम उधर ही मरकज़ गए और उधर जाके हमने जो है बारबेक्यू खाया सब ने और गपशप की थोड़ी सी, और उसके बाद घर आ गए। और सबसे जो मैं टाइटल भी आपने देखा होगा मेरी आज की वीडियो का जो देखेंगे, तो उसके हिसाब से ये हुआ ये कि आपको आगे बताती हूँ, आगे चले मेरे साथ। बट आगे मूव करने से पहले वीडियो को और आगे लेके बढ़ने से पहले और कुछ चीज़ें और दिखाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखा करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मेरे चैनल पे और कौन कौन सी किस किस्म की चीज़ें देखना चाहते हैं फ्यूचर में। ये कुछ ज्वेलरी के स्टॉल लगे हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत इस पर ज्वेलरी मिल रही थी। इधर से अनाया ने 2 रिंग्स ली हैं, मुझे कोई ख़ास चीज़ पसंद नहीं आई और मैंने उतनी डिटेल में देखी भी नहीं क्योंकि बहुत खप थी सीरियसली। इतनी खप में शॉपिंग का मुझे तो एटलीस्ट मज़ा नहीं आता। इवन मैंने शूज़ लेने थे, मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ लेकिन खप देख के मैं शॉप से घबराहट होने लगती है तो वापस आ गई और मैंने सोचा कि जो रखे हैं वो यूज़ कर लूँगी फ़िलहाल, इंशाल्लाह ईद के बाद फिर देख लूँगी कुछ लेना होगा तो। ये आप देख रहे हैं किस कदर क्रेज़ी किस्म का क्राउड है इस वक्त, और गर्मी भी शदीद हुई हुई थी। लेकिन इस गर्मी के साथ मैं ये देख रही थी ये जो जेंट्स हालात नहीं हजरात हैं, सारे बेचारे क्यू में बैठे हुए वेट कर रहे थे अपनी वाइफ्स का, अपनी बहनों का और अपनी अम्माओं का कि वो फ्री हों तो इनको लेके हम घर जाएं। लेकिन हुआ कुछ सीन यूँ कि अभी ये सब चल ही रहा था और बिल्कुल कोई आसार नहीं थे कहीं, ना बारिश के ना किसी आंधी के, शदीद किस्म की लेवल की गर्मी हुई थी। लेकिन आउट ऑफ सडन एकदम से जो है तूफ़ान आना शुरू हुआ है, हवाएं चलना शुरू हुई हैं। लुक एट दिस, ये चंद लम्हों की गेम थी और मैं आई वॉज थिंकिंग कि ये जो जितनी लेडीज़ यहाँ बैठी और ये मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये अभी क्राउड जब जो है डिस्पर्स्ड होगा तो बहुत ही यहाँ पे जो है ना वो मुश्किल हो सकती है चीज़ें। तो बहुत मतलब बारिश तूफ़ान आंधी आप देखें, मेरे घर तक पहुँचने तक जब हम अपने घर वाली मेन रोड पे आए हैं तो वहाँ पे जो है जो विजिबिलिटी थी वो ज़ीरो लेवल हो गई थी। इतना शदीद किस्म का तूफ़ान आया है रात को और जितने वो बैनर्स वगैरह लगे हुए थे रोड पे रोड के सेंटर में आके गिर रहे थे। तो थैंक्स गॉड कि हम टाइमली निकल आए और घर सेफ़ एंड साउंड पहुंच गए, वरना अदरवाइज़ हालात कोई नहीं थे। बहुत ही शदीद किस्म का तूफ़ान था। गर्मी भी बहुत शदीद हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, टेम्परेचर में बहुत जो है ना मैंने नहीं पिछले कुछ सालों से तो रमज़ान इतना अच्छा इतना कूल गुज़रता था इस दफ़ा, लेकिन रमज़ान थोड़ा रिलेटिवली गर्म गुजरा है। हालांकि मार्च अप्रैल का रोज़े थे, ठंडा होना चाहिए था मौसम, लेकिन एनीवेज़ खैर यहाँ पे मैं अपना आज का वीलॉग एंड करती हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने ईद का ड्रेस ज़रूर दिखाऊंगी। ईद को हमने कैसे सेलिब्रेट किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अनटिल दैट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें, एंजॉय करें ईद को अपनी। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हैव quality time and good time with your friends and family. Take care of yourself. See you inshallah next time. And Allah Hafiz. Take care.